आज का मन्ना, परमेश्वर के अनुग्रह का माप जानना। बाइबल के पद इफिसियों 3:19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इफिसियों 3:20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। सेवकाई के शब्द परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार कार्य करना उन्नाव पुत्र की वापसी में भी देखा जाता है। लूका 15:11-32। जब वह घर से बहुत दूर था और अपने पिता से मिलने से पहले वह एक नौकर के रूप में सेवा करने के लिए घर वापस जाने के लिए तैयार था, लेकिन जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे नौकर बनने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपने दासों से कहा कि वे सबसे अच्छे वस्त्र लाएं और उसे पहनाएं। उसने उसके हाथ में अंगूठी और पैरों में जूतियां पहनाए और पला हुआ बछड़ा काटा। उन्होंने खाया और आनंदित हुए, क्योंकि जो बेटा मर गया था वह फिर से जीवित हो गया था, वह खो गया था लेकिन मिल गया था। इन पदों से हम फिर से देखते हैं कि परमेश्वर अपने उद्धार को पापी के विचार के अनुसार नहीं बल्कि अपने स्वयं के विचार के अनुसार पूरा करते हैं। मरकुस 2:4 लोगों की बात करता है जो एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को प्रभु यीशु के पास ले गए। जब वे भीड़ के कारण उससे प्रभु के पास नहीं ला पाए तो उन्होंने वह छत को हटा दिया जहां प्रभु थे और उस बिस्तर को नीचे कर दिया जिस पर लकवाग्रस्त व्यक्ति लेटा हुआ था, इस उम्मीद में कि प्रभु यीशु लकवाग्रस्त व्यक्ति को ठीक कर देंगे और उसे खड़ा करके चलने लायक बना देंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। पद 5। प्रभु यीशु ने न केवल उसे ठीक किया बल्कि उसके पापों को भी क्षमा कर दिया। ये हमें ये भी बताता है कि परमेश्वर अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। हमें बस इतना करना है कि परमेश्वर के पास जाकर उससे मांगना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने पर्याप्त मांग की है या नहीं। परमेश्वर हमेशा अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, पापी की संतुष्टि के लिए नहीं। आमीन।